हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सेट चलाया जा रहा है जिसमें डेली आपको 70 क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें आपको जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस करेंट अफेयर प्लस में आपको बिहार जीके, ये सारा सब्जेक्ट मेंशन करके ये सेट दिया जाएगा। तो आप सभी इस सेट को डेली सॉल्व कीजिएगा क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी जल्द ही आना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अभी से आप सभी आप तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि फिर समय आपके पास नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी कब तक आने का चांस है? तो 15 से 20 दिन में ये आपका वैकेंसी आ जाएंगे। तो आप सभी तैयारी में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। बिहार पुलिस का कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा। जिस प्रकार से बिहार फायरमैन का तैयारी करवाया गया है और मद्य निषेध का तैयारी करवाया गया, उसी प्रकार से बिल्कुल आपको प्रॉपर तैयारी करवाया जाएगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज सारा चीज देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी चैनल से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, नीचे का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिएगा, बिहार फायरमैन का पेपर देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाते हैं बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे कम की बात करें तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, ध्यान रखिएगा। और यही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था बिहार फायरमैन के पेपर में कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर होता है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे कम की बात करें तो वो आपका सिक्किम का है। तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो आपका सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं आप सभी, तो आज से तैयारी में जुड़िए। जाइए प्ले स्टोर पे, वहां से युवा शक्ति जीके क्विज का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सारा चीज बिल्कुल टू द पॉइंट आपको कवर करवाने वाले हैं। हर चीज आपको देने का कोशिश करेंगे, चाहे वो आपको क्लासेस हो, हैंडराइटिंग नोट्स हो, प्लस में ई बुक हो, पीडीएफ हो, सारा चीज आपको बिल्कुल वहां पर मिलेगा। तो जाइए आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, अन्यथा आप सभी डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा एप्लीकेशन पे। तो अभी से आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एमआरआई स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे चुंबकीय बल लागू होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। एमआरआई स्कैनर पर कौन सा बल लागू होता है? चुंबकीय बल लागू होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप जरूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचारी रोग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो करता है। फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अभी यहाँ न्यू बच्चे को कंफ्यूजन रहा होगा कि अब की बार जो 2022 में 12th का एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, क्या ये बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएंगे? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए 12th पास होना जरूरी है। तो देखिए, बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है कि 12th का वो आ चुका है और आपको पता भी चल चुका है कि आप फेल हैं कि पास हैं। तो देखिए, आपका रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। सिर्फ इसमें क्या होता है, 12th पास होता है, चाहे वो आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होना चाहिए। आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उम्र 18 वर्ष है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 18 वर्ष से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। जल के अणुओं में डैश ऑक्सीजन का परमाणु और डैश हाइड्रोजन का परमाणु होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1 और 2 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जल के अणुओं में 1 ऑक्सीजन का परमाणु और 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि PSLV का क्या अर्थ है? चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। PSLV का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका पूरा अर्थ याद रखिएगा आप सभी। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के निम्नलिखित में से किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए आईएनसी की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा किया गया था? एओ के द्वारा किया गया था। और किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 7। द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अरविंद अडिगा ने। देखिए अरविंद अडिगा की ये उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2008 में। 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है, ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इसे हम सभी मृग मरीचिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर है जाएंगे। देखिए ये किस कारण होता है? तो याद रखिएगा आप सभी ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो कि ज्यादातर रेगिस्तान में ये देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड किस कार्यात्मक समूह का एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे एल्कोहल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा किसका उदाहरण है? एल्कोहल का उदाहरण है। कौन? एसिटाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस डैम फायर के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, डैम फायर के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद थे। देखिए विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली थी। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राजवर्धन की मृत्यु पर जो है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी को संभाली थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी थी फ्रेंड। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहां थी? तो ये थी राजगीर में। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। कहां पे थी? राजगीर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे को डैश कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे लूनर एक्सोस्फीयर कहा जाता है फ्रेंड। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी फ्रेंड। तो देखिए भारत में जो वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई थी फ्रेंड वो सरस्वती नदी के किनारे में विकसित हुई थी। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। सरस्वती नदी के किनारे में भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। क्वेश्चन क्लियर है, भुलाइएगा नहीं आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गुजरात में डैश झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था फ्रेंड।
मौर्य वंश के शासन के दौरान बनाया गया था, वो कौन सा झील है? तो देखिए सुदर्शन झील, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। सुदर्शन झील कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है, जो कि मौर्य के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक कृत्रिम जलाशय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि जीव विज्ञान में डैश दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। इस संबंध को हम सभी सभोजिता कहते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। जीव विज्ञान में सभोजिता दो जीव के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाजी और पद्मश्री विजेता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे लिम्बा राम। लिम्बा राम जो है फ्रेंड, ये भारतीय ओलंपिक तीरंदाजी और पद्मश्री विजेता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 14वें दलाई लामा डैश में रहते हैं? तो ये जो रहते हैं फ्रेंड वो धर्मशाला में रहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन जो है कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों का एक लोक नृत्य नहीं है? डांगी। डांगी जो फ्रेंड ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका लोक नृत्य डाफ, याद रखिएगा आप सभी, डाफ हिमाचल प्रदेश का है, झाली हिमाचल प्रदेश का ही है, और झोरा, झोरा ये सभी लोक नृत्य जो है फ्रेंड ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। हफीजा, धूमल और रऊफ ये सभी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो संबंधित है फ्रेंड वह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, छुआछूत से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक जलते हुए कांच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तल लेंस का उपयोग जो है फ्रेंड वो जलते हुए कांच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से किसे आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल को। फ्रेंड ग्रेगर मेंडल को जो है कि आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्गों की खोज डैश में की थी फ्रेंड? आपको पता होंगे वास्को डी गामा जो है ये पहली बार भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज की थी और ये सबसे पहले कोचीन पहुंचे थे। राजा जेमोरी ने इसका स्वागत किया था। तो ये कब पहुंचे थे? 1498 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1784 में। फ्रेंड 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से किस वर्ष में पूना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1932 में। फिर 1932 में पूना संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे वेबगत के सिद्धांत की नीति किसने पेश की थी?
चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेवगत के सिद्धांत की नीति को किसने पेश की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी? आप सभी को बताओगे कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद जब भारत आया हुआ था तब 1917 में पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया था इसने। तो ये टिप्पणी किसकी थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चंद्रन देव नेशन की ये टिप्पणी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि भारतीय मुक्काबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मणिपुर राज्य से संबंधित है मेरी कॉम। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि भारतीय मुक्काबाजी चैंपियनशिप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के किसके समान होते हैं? आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों किसके समान होते हैं फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होते हैं। देखिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत कथन है? राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। सत्य क्या है? द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये सत्य है। 18वें अथवा शून्य समूह में स्थित गैस निष्क्रिय होती है, यह भी सत्य है। पहले और दूसरे समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये भी सत्य है। देखिए सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कि 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। यहाँ देखिए आप सभी, समूह 17वें तत्व को हेलोजन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनेसिन आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये 17वें समूह के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गर्भ निरोध कहा जाता है इसे फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये बिल्कुल क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में गलत है। सही क्या है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये सत्य है। तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये भी सत्य है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सत्य है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। सत्य नहीं है कि ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? किसी भी पिंड का भार जो है फ्रेंड वो न्यूनतम कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है।
समूह संख्या के बराबर होती है। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1000 न्यूटन भार होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 6000 न्यूटन है, कितना 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा 1000 न्यूटन होगा। तो गौर कीजिएगा क्योंकि द्रव्यमान देखिएगा तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर 6 kg वजन है तो चंद्रमा पर उसका 1 kg वजन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बनने कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी। तो सबसे पहले यह समझ लीजिएगा कि 1 यूनिट बराबर कितने घंटा बल्ब जलता है। तो देखिए 10 घंटा जलता है 100 वाट का। अगर 10 घंटा लगातार 100 वाट का अगर बल्ब जलाते हैं तो 1 यूनिट खत्म होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 100 वाट का यूनिट, 100 वाट का एक बल्ब है और 8 घंटा प्रतिदिन जलाया जा रहा है। और कितने दिन तक, 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह में कितना 7 दिन होता है और 8 घंटे जलाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 7 56 यानी 56 घंटा हो जाएगा। तो टोटल 56 घंटा हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 10 घंटा होता है। तो 10 से अगर इसको भाग देते हैं, 56 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 50, 6 बच जाएगा। पॉइंट आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 से फिर से इसको कटाते तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो यानी 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है। तो इसे हम सभी रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है फ्रेंड ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है फ्रेंड वो अम्लीय नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड ये अम्लीय नहीं है। जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO2 जिसे हम सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सभी क्या है, अम्लीय है। तो यहां देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मनुष्यों में निषेचन किस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फिलोपियन ट्यूब में होता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेडोडेंड्रॉन किस राज्य का फूल है फ्रेंड। तो देखिए ये फूल जो है ये नागालैंड राज्य का है। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुरचरण सिंह कालकट। फ्रेंड गुरचरण सिंह कालकट जो है ये भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 में हुई थी, नॉर्मल बोरलॉन्ग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश का काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो 1206 से हुई थी। तो
तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। ईस्वी 1206 से 1526 तक चला था। देखिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी, और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मिजोरम ने दिया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संघ लोक सेवा आयोग। फ्रेंड संघ लोक सेवा आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर जो है फ्रेंड वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चित्रकला माई मदर किसने बनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे खासाबा दादा साहेब जादव। का ध्यान रखिएगा आप सभी, खासाबा दादा साहेब जादव जो है फ्रेंड ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे जयराम दास दौलत राम था। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार के पहले राज्यपाल जो थे, बिहार से संबंधित प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी, जयराम दास दौलत राम था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्री श्रीधर वासुदेव सोहानी जो है फ्रेंड ये कौन थे? बिहार का पहला लोकायुक्त था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इंद्रपुरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सोन नदी पर, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है 61.8 है। 61.8% जो है फ्रेंड जनगणना दर है बिहार की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के कितने जिलों में बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है? तो ये कितने राज्य में की जा रही है फ्रेंड? कुल 6 राज्य में की जा रही है। कौन कौन सा है? पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, सहरसा है, सुपौल है और मधेपुरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में घाघरा नदी गंगा किस स्थान पर मिलती है? तो देखिए इसका मिलन बिंदु जो है वो छपरा में है। घाघरा गंगा में मिलती है छपरा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार बजट 2021 में 7 निश्चित योजना भाग 2 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कुल 4,671 करोड़ आवंटित किया गया है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है किस देश ने? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे रूस देश ने किया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अक्टूबर 2021 में 21 से 22 के लिए वाणिज्य पर संसदीय अस्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है बी विजय साई रेड्डी को किया गया है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता? तो यह जीता था नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वर्तमान में फरवरी 2021 कितनी मंत्रिमंडल समिति कार्यात्मक है। तो कुल अभी जो है मंत्रिमंडल में समिति जो है वो 8 समिति कार्यात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह किया गया है नागालैंड राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लगातार 5वीं बार भारत का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है। इंदौर को, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है, गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सदर बाजार पुलिस स्टेशन को चुना गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे।